अब हम अभी जब अपना स्टडी करेंगे चैप्टर, वी विल हैव लॉट ऑफ फन. अगर आप उसको अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली देन यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न बेटर. अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे. So be ready. I'm going to present my screen. Monica ma'am, is the screen visible? Yes, ma'am. Okay. Dear students, be ready for today's activity. First of all, it's a story time. Let's enjoy a story of a brave girl, Meghna. Meghna lived in a village in Karnataka. She was very adventurous and wanted to visit her grandmother in Andhra Pradesh. मेघना एक बहुत ही एडवेंचरस वो लोग होते हैं जो ब्रेव और डेयरिंग होते हैं, जो नई नई चीजें करना चाहते हैं और उसके लिए वो थोड़ा सा रिस्क भी ले लेते हैं. ठीक है. She decided to cycle all the way from her village. After a day's journey, she reached a river. She did not know how to cross the river with her cycle. हाँ जी, तो उसने क्या किया, अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पे उसने सोचा कि मैं अपने ग्रैंडमदर से मिलके आती हूँ, उनके घर पे जाती हूँ. तो पूरा 1 डे साइकिल चलाने के बाद शी रीच्ड अ रिवर, वो रिवर के पास पहुंची. ओ, बट उसको ये नहीं पता था कि रिवर हम साइकिल पे क्रॉस नहीं कर सकते. और वो सोचने लगी कि अब मैं रिवर को क्रॉस कैसे करूं. ओ नो, व्हाट डू आई डू नाउ, क्राइड मेघना. और मेघना रोने लगी कि अरे, अब मैं रिवर को क्रॉस करने के लिए, मेरे पास तो साइकिल ही है, मैं रिवर को क्रॉस नहीं कर पाऊंगी. तो उसको ऐसे देख के एक फार्मर ने उसको अपनी बोट ऑफर करी. Meghna rode and rode for half a day and finally reached the other side of the river. मेघना को पूरा हाफ डे लग गया उस रिवर को क्रॉस करने में बोट चलाकर. उसने बोट चलाई, कितना टाइम चलाई, हाफ अ डे. और फाइनली वो पहुंच गई रिवर के दूसरी साइड पे. On reaching the other side of the river, she wondered, how do I travel now? I cannot take the boat any further. अरे, जब रिवर क्रॉस कर लिया उसने, जब वो रिवर की दूसरी साइड पे पहुंची तो फिर से रोड स्टार्ट हो गई. तो अब वो सोच रही थी कि अरे, अब मैं आगे कैसे ट्रेवल करूं, रोड पे तो बोट नहीं चलेगी और अपनी साइकिल तो वहीं पे छोड़ आई वो, अब वो आगे कैसे जाएगी. Fortunately, a villager on a bullock cart passed by and offered to take her to her grandmother's village. उधर से एक विलेजर जा रहा था अपनी बुलक कार्ट पे. उसने बोला कि चलो मैं आपको आपकी ग्रैंडमदर के विलेज छोड़ देता हूँ. It took 3 hours, but she finally arrived at her grandmother's house. अब वो बुलेट कार्ट पे बैठ के 3 hours में अपनी ग्रैंडमदर के घर पे पहुंच गई. There was so much excitement when she reached and she was immediately asked to tell them how she got there. अब वो बहुत एक्साइटेड थी, उसने बड़ी एडवेंचरस जर्नी की थी. पहले वो साइकिल पे उसने राइड की, फिर उसने बोट में रिवर को क्रॉस किया और फिर बुलक कार्ट में बैठ के वो अपने ग्रैंडमदर के घर पे पहुंची थी. तो उसकी ग्रैंडमदर ने उससे पूछा कि जल्दी से बताओ आप यहाँ पे कैसे आए. तो नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डिड मेघना बिगिन हर जर्नी फ्रॉम हर होम. जिन बच्चों ने ध्यान से स्टोरी को सुना है वो इसका आंसर क्विकली चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मेघना ने अपने घर से अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की. Write in the chat box, how did Meghna begin her journey from her home? Yes, उसका आंसर क्या है, साइकिल. मेघना ने अपनी जर्नी स्टार्ट की साइकिल पे. And next question is, how many different vehicles Meghna used to reach her grandmother's house?
अपनी ग्रैंडमदर के घर पे पहुंचने के लिए मेघना ने कितने डिफरेंट व्हीकल्स यूज किए? हाउ मैनी? आपको नंबर बताना है, नंबर ऑफ व्हीकल। राइट इन द चैट बॉक्स। एंड द आंसर इज 3। सबसे पहले वो अपने घर से निकली साइकिल पे, देन उसने रिवर क्रॉस किया बोट पे, और फिर एक फार्मर के बुलक कार्ट में बैठ के वो अपनी ग्रैंडमदर के घर पहुंची। तो 3 व्हीकल्स यू यूज, साइकिल, बोट एंड बुलक कार्ट। Okay, now recognize this vehicle. What is this vehicle called? Write in the chat box. इस व्हीकल को रिकॉग्नाइज करिए। अभी अभी आपने स्टोरी में देखा है इसको, अभी आपने स्टोरी में इसका नेम सुना है। राइट इन द चैट बॉक्स। जो बच्चे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे वही अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अगर आप बस बैठ के सुनेंगे तो आपको ना तो आप इंजॉय करेंगे और ना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। What is this vehicle called? This is a bullock cart. Okay. Next is, what is this vehicle called? Yes, right answer in the chat box. No, this is not a train. This is an engine. Okay. Now you have to tell me the faster vehicle. मैम आपको 2 vehicles की फोटोग्राफ दिखाएंगे और आपको recognize करना है कि दोनों में से fast कौन है। Are you ready, students? Show me your thumbs up if you are ready. Find the faster vehicle. Okay, first picture, bus, train. आपको बताना है कि दोनों में से फास्ट कौन चलता है। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है व्हीकल्स के बारे में। बस या ट्रेन, दोनों में से फास्ट कौन है? Yes, quickly write in the chat box. Monica ma'am, screen is visible? Yes, ma'am. Everything is going well. Okay. Ma'am, are you recording? Yes, yes, ma'am. Are you recording? Yes, yes. Okay, thank you, ma'am. Trains are faster than buses. Trains जो हैं वो buses से fast चलती हैं. Now, car and plane. आपको बताना है कि कार फास्ट होती है या प्लेन फास्ट होता है। तो इसके लिए आप सोचिए, इमेजिन करिए, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो क्या आप कार में जल्दी पहुंचेंगे या अमृतसर से दिल्ली की फ्लाइट लेके जल्दी पहुंचेंगे? क्विकली टेल मी, कौन है फास्ट, कार या एरोप्लेन? Okay, the answer is planes are faster than cars. Very good. Now, very easy. साइकिल और बाइक, दोनों में से फास्ट कौन चलता है, साइकिल और बाइक? This is the very easy question and the answer is bikes. Bikes are faster than cycles. साइकिल्स जो है वो स्लो चलती हैं और बाइक्स जो है वो फास्ट चलती हैं। देन इट्स अगेन इन इजी क्वेश्चन, ऑटो रिक्शा और बुलक कार्ट, दोनों में से फास्ट कौन है? ऑटो रिक्शा फास्ट है या बुलक कार्ट फास्ट है? Anyone can easily tell auto rickshaws are faster than bullock carts. Now, arrange the vehicles in order from slowest to fastest. आप मैथ्स में करते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको मैम कुछ व्हीकल्स बताएंगे, पिक्चर्स शो करेंगे, तो आपको उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में कि किसकी स्पीड सबसे फास्ट है उसको लास्ट नंबर पे रखना है, जिसकी स्पीड सबसे स्लो है उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है। आर यू रेडी? सो हियर कम्स द पिक्चर।
कार, प्लेन, साइकिल, बाइक, ट्रेन। इनमें से जो व्हीकल सबसे स्लो है उसे फर्स्ट नंबर पे रखिए, जो व्हीकल सबसे फास्ट है उसे आप फिफ्थ नंबर पे रखिए। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। नंबर 1 2 3 4 5 क्या है। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो अच्छे से, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक। जब मैम आपको करेक्ट आंसर दिखाएंगे तब आप उससे मैच कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक। आवर मेन मोटिव इज टू अंडरस्टैंड कि आपने समझा है या नहीं समझा। तो आप चाहे चैट बॉक्स में लिखो चाहे नोटबुक में लिखो, आपको चैप्टर समझना है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब मैम दिखाने लगे हैं, मैच करिए। नंबर 1 साइकिल, साइकिल सबसे स्लो चलती है। सेकंड नंबर बाइक, थर्ड इज कार, फोर्थ इज ट्रेन एंड फिफ्थ इज प्लेन। ओके बेटे, अगर आपने पहले नहीं लिखा था तो अब भी आप यू कैन राइट इन योर नोटबुक, ताकि आपको याद रहे कि आपने एक्टिविटी की थी जिसमें सबसे स्लो फर्स्ट नंबर पे रखना है और सबसे फास्ट लास्ट नंबर पे रखना है। ओके, वेरी गुड। Moving on to next. Just think, what are the uses of vehicles? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा, मैम ने आपको वीडियो सेंड की रीडिंग करने के लिए और आपने रीडिंग की भी होगी। What are the uses of vehicles? हम vehicles क्यों यूज करते हैं? People use vehicles to go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए vehicles यूज किए जाते हैं। And vehicles are used to move goods from one place to another. Goods meaning things, सामान। एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए vehicles यूज किए जाते हैं। Next, your favorite drawing time. अब आज आपने एक स्पेशल ड्राइंग करनी है, एक व्हीकल ड्रॉ करना है फ्रॉम योर इमेजिनेशन। आपने अपने इमेजिनेशन में आपने सोचना है कि आपने फास्ट वाला व्हीकल बनाना है या स्लो वाला व्हीकल बनाना है। फास्ट, हाउ फास्ट वुड इट गो, कि कितनी स्पीड होगी उसकी। वेयर कुड इट ट्रेवल, या आपने एयर ट्रांसपोर्ट बनाना है, लैंड बनाना है या वाटर बनाना है। आपने उसको इमेजिन करना है। What would it be used for? क्या आपने उसको पैसेंजर्स के लिए बनाना है या अपने पर्सनल यूज के लिए बनाना है या गुड्स कैरी करने के लिए बनाना है या फिर साइंटिस्ट्स के लिए बनाना है। इट्स योर चॉइस। आपने अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है और एक अच्छा सा व्हीकल बनाना है। जरूरी नहीं है कि जैसे व्हीकल्स आपने देखे हुए हैं आपने वैसे ही बनाने हैं। आपने सोचना है कि आप इमेजिन करिए कि आप अगर किसी व्हीकल की डिजाइनिंग करें तो वो कैसा होगा। जब ये व्हीकल्स नहीं होते थे, इनके बारे में भी किसी ने सोचा था ना कि बाइक के 2 व्हील्स होंगे, कार के 4 व्हील्स होंगे। तो आपने सोचना है कि आप अपनी इमेजिनेशन से जो व्हीकल बना रहे हैं वो कैसा होगा। तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी है। अभी आपने, मैम अभी स्क्रीन शो करना स्टॉप करेंगे एंड आप सबकी ड्राइंग देखेंगे। जब आपकी ड्राइंग बन जाएगी आप कैमरा में मैम को दिखाएंगे एंड देन आप मैम के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेजेंगे। ओके, जो बेस्ट पिक्चर होगी, बेस्ट जो मुझे लगेगी वो हम शो करेंगे आपके क्लास वाले ग्रुप में। सो आर यू रेडी? सो लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। ओके, so by the time you can draw the picture,
Very good. I can see all of you. Monica ma'am, you can stop recording. Thank you, ma'am.